हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एचसी वर्मा सर के बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ क्लास 12th के चैप्टर्स भी पैरेलली कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को देखें, और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इसके जस्ट 1 आवर के बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जिसमें क्लास 12th के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कवर करेंगे। तो क्लास 11th के अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 मैं कवर करा चुका हूँ एचसी वर्मा सर की बुक का। चैप्टर नंबर 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। 3 क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 2 वेक्टर्स दिए गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमसे पूछा है। बताइए बीच में इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो जब भी आपको 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना इजी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं बात करूं तो आपको ऑप्शंस पर ध्यान देना है। अगर आपको ऑप्शंस कॉस इनवर्स में दिए हुए हैं, कॉस इनवर्स की टर्म में, तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। और अगर आपको एंगल यानी कि ऑप्शंस साइन इनवर्स की टर्म में दिए गए हैं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्लियर हुई बात। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो यहाँ पर अगर बुक में चेक करोगे तो आपको आंसर कॉस इनवर्स में मिलेगा, और कॉस इनवर्स में अगर मिल रहा है तो मुझे क्या यूज करना होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब पहले मुझे दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी कैसे करते हैं, मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। डॉट ए वेक्टर लिख लिया, डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो डॉट में बहुत इजी है। आई वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई वाले से कर दो तो 2 इंटू 3 प्लस जे वाले की जे वाले से कर दो, दैट इज 3 इंटू 4। के वाले की मल्टीप्लाई के वाले से कर दो, 4 इंटू 5। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मैं ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी कोस थीटा, माने ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ए डॉट बी को याद रखेंगे। तो ए डॉट बी की जगह मैं ले लेता हूं ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो कोस थीटा इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई ए एंड बी। इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड डिवाइड में पहुंच गया। लेकिन अब मुझे ए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ए माने ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी माने बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है ये भी मैक्सिमम बच्चों को पता होगी। क्या करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट लगाइए बड़ा सा, आई वाला कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, कितना मिलने वाला है, तो सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 29। तो वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे बी का मैग्नीट्यूड। जिन बच्चों को ये समझ आ गया बी का मैग्नीट्यूड खुद से फाइंड आउट कीजिए, और जिनको समझ नहीं आया है दोबारा से देखिए। अगर मुझे बी का मैग्नीट्यूड करना है तो क्या करना होगा, अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा, आई वाले का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर प्लस जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कर लेते हैं सोल्व। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो अब अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 50 बनेगा ना। 16 प्लस 9 25, 25 और 25 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू 6 प्लस 12 18, 18 एंड 20 38 डिवाइडेड बाई ए के मैग्नीट्यूड कितना आया है 29 और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है रूट 50। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा
38 अपॉन √29 और √50 को मैं लिख सकता हूँ अंडर √29 इंटू 50, एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख लिया। ओके, सो cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा 38 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 और 50 की मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा 1450। तो यहां से अब देखो इसमें cos में कई बार ऐसा बनेगा कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ तो हमें पता होता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सीधा हम लिख देते हैं कि थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 60 डिग्री होगा। लेकिन एक्चुअल में cos के अंदर ये वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होती आती कहाँ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, थीटा को यहीं रखेंगे, इक्वल्स टू जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको आरएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं और साथ में इनवर्स लगा देते हैं। तो ये बनेगा थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 38 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1450। दिस इज योर आंसर। तो याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर्स में के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका, ये मेथड आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों वेक्टर्स की फॉर्म में दिए गए होंगे या दोनों का मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा। समझ आ गई बात? तो अगर वेक्टर के बीच में कभी भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है, आप ये मेथड पर एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या हम इस मेथड से एंगल फाइंड आउट कर पाए, उसके बाद किसी और मेथड पर आप मूव करेंगे। क्लियर हुई बात? तो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपने बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करना सीखा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हमने यहाँ पर किया है, लेकिन वो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बता चुका हूँ। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है, ये प्रूफ कीजिए। तो इसको तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप हमारे साथ क्लास 11, 12 जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि हम आपके साथ और भी नई नई चीजें स्टार्ट कर पाएंगे इसी चैनल पर। दूसरा, अगर आप हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं, पेड बैचेस भी चल रहे हैं पैरेलली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा, वहां आप अपनी डिटेल्स फिल करके हमारे साथ कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है, प्रूफ कीजिए। तो देखो इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो आप थ्योरेटिकल लिख सकते हो कि भाई पहले ये बात समझ लो कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो सपोज कीजिए मुझे एक नया वेक्टर मिल रहा है सी, और इस सी की एक खासियत होगी कि सी जो होगा ना वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। याद रखेंगे अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो जो थर्ड वेक्टर मिलेगा ना वो पहले वाले दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और दो, इसका मतलब ये दो वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, ये याद रखेंगे। तो ये बात तो हो गई थ्योरेटिकल। अगर आप थ्योरेटिकल लिखना चाहते हैं अपना आंसर तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और वहीं दूसरा वेक्टर जो है बी वेक्टर उसको मैं मान लेता हूं a2 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब सबसे पहले क्या है कि a क्रॉस b कीजिए और उसका डॉट कर दीजिए a के साथ। तो ऐसा ही करते हैं, चलिए a क्रॉस b फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a क्रॉस b, जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट आता है उनको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है।
जिनको नहीं आता है ध्यान से देखें कैसे करते हैं। देखो ए क्रॉस बी अगर हमें करना है तो सबसे पहले आई जे के लिख देंगे फर्स्ट रो में और इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सबसे पहला वेक्टर क्या है ए, तो ए के कोफिशिएंट आई वाले का कोफिशिएंट आई वाले के नीचे, जे वाले का कोफिशिएंट जे वाले के नीचे, के वाले का कोफिशिएंट के वाले के नीचे। वैसे ही अब दूसरे वेक्टर का आई वाले के नीचे, जे वाले के नीचे, के वाले के नीचे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आता होगा, जिसको नहीं आता है वो भी ध्यान से देखो। अब क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट पकड़ लो, क्या है आई कैप। ठीक है, आई कैप जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको कट कर दो, क्या बचा B1 C1 B2 C2। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं पहले B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर हुई बात? चलिए उसके बाद अब दूसरा एलिमेंट पकड़िए जे। अच्छा, आई के साथ पॉजिटिव आएगा, जे के साथ नेगेटिव आएगा, तो माइनस जे कैप। अब ये कट और ये कट, क्या बचेगा A1 C1 A2 C2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, A1 C2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे A2 C1। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट के कैप, आई के साथ पॉजिटिव, जे के साथ नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिवली चलेगा। अब के वाली कॉलम खत्म, रो खत्म, क्या बचा A1 B1 A2 B2। तो अब A1 की मल्टीप्लाई B2 से, तो A1 B2 माइनस A2 B1। ये तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का। सही है, ये आ गया। अब इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, अभी हमें इसका डॉट भी करना है। तो अब करते हैं ए के साथ डॉट, ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी का करेंगे डॉट ए के साथ, तो ए डॉट ए क्रॉस बी, माने अब ए वेक्टर मुझे पहले लिखना है, तो A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, डॉट ए क्रॉस बी ये है हमारे पास, क्या है आई कैप इंटू B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप, और जे कैप के साथ A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। अब अगर देखें तो डॉट प्रोडक्ट करते समय क्या ध्यान देना है, अभी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में कि आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से होगी। इट मींस कि A1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, B1 C2 माइनस B2 C1। अब जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले से होगी। अच्छा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बनता है, तो यहां आएगा नेगेटिव B1 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1। अब के वाले की के वाले से होगी, क्या बनेगा प्लस C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है? चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1। अब माइनस B1 A1 C2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस B1 A2 C1, अगेन C1 A1 B2 माइनस C1 A2 B1, सबकी मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर मैं देखूं तो A1 B1 C2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, A1 B2 C1 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, B1 A2 C1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, सब कैंसिल हो गए आपस में, क्या आ गया जीरो। तो ये हो गया मैथमेटिकली प्रूफ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना भी सीख लिया है। अभी तक अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्दी से आप मुझसे मेरे साथ
डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझसे कहा गया है फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बताइए कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी जस्ट मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुका था कि भाई ए क्रॉस बी या किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे करना है, डिटर्मिनेंट बना करके। तो डिटर्मिनेंट बना दीजिए। फर्स्ट रो क्या आएगी, आई जे के। अब फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए, तो ए के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। आई वाले का आई वाले के नीचे, जे वाले का जे वाले के नीचे, के वाले का के वाले के नीचे। अब दूसरा वेक्टर क्या है, बी, तो बी के कोफिशिएंट आई वाले का, जे वाला, फिर के वाला। ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ भी मिसिंग होता है, जैसे मान लो जे ना होता, सीधे वेक्टर होता बी 4i कैप प्लस 2k कैप, तो जे वाले का कोफिशिएंट कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते। ठीक है। जिन बच्चों को सोल्व करना आ गया है डिटर्मिनेंट, सोल्व कीजिए, जिनको नहीं आया है वो इधर देखिए। सबसे पहला एलिमेंट आई कैप ब्रैकेट, ये रो खत्म, ये खत्म। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 3 4 जा 12। आई के साथ पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला आई के बाद क्या मिलेगा, जे, तो जे वाले के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये रो खत्म, सॉरी ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बचेगा 2 4 4 2। तो अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4 से। अब जे के बाद क्या आएगा, के, वो भी पॉजिटिव, है ना, क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब के वाला कॉलम खत्म, रो खत्म, ये दोनों बचे 2 3 4 3। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 से। ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस आता है, ये याद रखेंगे। अब कर लेते हैं सोल्व। तो आई कैप 3 2 जा 6 माइनस 3 4 जा 12 माइनस जे कैप 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16 प्लस के कैप 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। ये बनेगा आपका आई कैप इंटू 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस जे कैप माइनस 12, 4 माइनस 16 कितना बनेगा, माइनस 12 प्लस के कैप 6 माइनस 12 माइनस 6। तो ये हो जाएगा माइनस 6 आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 12 जे कैप प्लस प्लस माइनस 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 6 के कैप। तो ये मिल गया मुझे ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या मिला, ए क्रॉस बी। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर यहां तो आपसे ए क्रॉस बी पूछा था, अब आपसे कहने लगे ऑल्सो फाइंड बी क्रॉस ए, तो एक तो आप फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर दो, अगर आपको ऑर्डर चेंज हो रहा है, खाली ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए पूछा है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ के साइन अपोजिट कर देने हैं। बी क्रॉस ए कितना आएगा, माइनस है तो प्लस 6 आई कैप, प्लस 12 है तो माइनस 12 जे कैप, और माइनस 6 है तो प्लस 6 के कैप। ये तरीका होता है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। सही है। तो मुझे लगता है अब तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 जिन बच्चों को समझ आ गया है नोट डाउन कर लीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जिन बच्चों को समझ आ गया है अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। ओके, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं।